नाज़रीन, प्रोग्राम बेनकाब सबूत के साथ मैं हूँ तारिक राव। इस वक्त मैं न्यू कराची के जो मैं मौजूद हूँ और ये एक सरकारी स्लॉटर हाउस है। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि यहाँ पे कुछ निशानदेही की गई थी कि अरसा दराज से जो है यहाँ पे ना तो बिजली का जो है इंतज़ाम है और इसके साथ साथ यहाँ पे पानी का इंतज़ाम भी जो है वो भी उसका भी फुकदान पाया जा रहा है। और ये वो दो बुनियादी चीज़ें हैं कि किसी भी स्लॉटर हाउस के अंदर होना जो है वो इंतहाई ज़रूरी हैं। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि ये दोनों बुनियादी चीज़ें इस स्लॉटर हाउस के अंदर मौजूद नहीं है। जिसके साथ बिजली नहीं है, बिजली पूरे कराची में नहीं है, लेकिन इसकी लोड शेडिंग के दौरानिए के बाद जो है इस स्लॉटर हाउस के अंदर भी लाइट नहीं है, लेकिन इसका मुतबादिल भी कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। और बिजली ना होने की वजह से यहाँ पे जो पानी की पंपिंग मोटरें हैं वो भी कारामद नहीं है, वो भी बंद पड़ी हुई हैं। तो लोग अपने ख़र्चे पर जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी ख़रीद कर इस स्लॉटर हाउस में ला रहे हैं और ज़िबा किए हुए जानवर का जो गोश्त है, जो पार्ट्स हैं, उनको वो साफ़ कर रहे हैं ताकि साफ़ करने के बाद जो है वो मार्केट में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। लेकिन जो ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि जिस तरीके से गोश्त की सफाई सुथराई होनी चाहिए, ज़िबिया होने के बाद, जानवर को ज़िबा करने के बाद, एंटीमार्टम से पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम के बाद जब उस जानवर के पीसेस बनते हैं, जिस तरीके से उसको अच्छे ऐसे तरीके से साफ़ किया जाना चाहिए वो साफ़ नहीं किया जा रहा और सिर्फ दिखावे के तौर पे साफ़ हो रहा है। और अब हम देखते हैं कि अंदर जाके कि ये इसमें कितनी सदाकत है, क्या वाकई में ही लाइट तो नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है और रात का जो है ये पिछला पैर है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जो यहाँ पे स्लॉटर हाउस के अंदर पानी के जो टैंक बनाए गए हैं, क्या उनके अंदर पानी मौजूद है, और अगर पानी मौजूद है तो वो कितनी मिकदार में है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त स्लॉटर हाउस के अंदर की क्या पोजीशन है। ऐसा काम हो रहा है, यकीन मानो कि बस क्या करें, कुत्ते से भी ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब है भाई, कुत्ते की भी अच्छी होगी। यकीन माने अपने घरों से लाइटें ला रहे हैं, कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, खून नहीं उठा रहे, ना ओवर कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई हमारे पे भाई वो है। किसकी जिम्मेदारी है, किसको उठाना चाहिए? जिम्मेदारी है जिम्मेदारों लोगों की। उधर इधर कोई भी नहीं है, इधर हम की पागल बनने, इधर सिर्फ सुबह होता है, बोलते लावे महसूल के पैसे दो, कितने बनने, नहीं तो भाई बदमाशी से और करते हैं, बदमाशी और करते हैं। करता है बदमाशी यही के बंदे करते हैं भाई। कौन करता है, किस नौइयत की बदमाशी? ठेकेदार इस बात के भाई क्यों नहीं दे रहे भाई, हम क्यों करें लाइट भाई, क्यों लगवाएं, आप खुद अपने पास से लाओ। बदमाशी जो लफ्ज़ है वो ये बैठे हुए इनके बंदे, इनसे पूछो ना क्यों आप परेशानी हमारे को कर रहे हो भाई, थोड़ा बहुत हमारे साथ तो लगवाओ। आप भैंस कॉलोनी चलो, कितनी सपोर्ट है, लाइट जाती है, जनरेटर खुल जाता है, पानी का नल भेरे, अगर लाइट नहीं है तो भाई पानी चलो अंदर वाले, लाइट तो आप दे दो। आसान सी बात है। ये जगह है एंटीमार्टम से आपका जानवर यहाँ पहुँचा पोस्टमार्टम पे जानवर जो है उसको ज़िबा किया गया। ज़िबा करने के बाद होना ये चाहिए, आपका ये कहना है होना ये चाहिए कि यहाँ प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, पानी हो, पानी की वजह से जो सफाई का काम है वो बआसानी हो सकेगा, पीसेस धुलने के बाद हैंगिंग करने में आसानी हो अगर लाइट हो। अब लाइट नहीं है तो यहाँ मोटर नहीं चल रही, मोटर ना चलने की वजह से पानी नहीं है, और पानी आप ख़रीद के लेके आ रहे हैं 1500-1000 रुपये का आपका, तो आपका जो बजट है, जो आपकी कॉस्ट है वो बढ़ रही है। वो हमारे पास से इसमें ये बताएं कि आप इसमें ज़िम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं, ये किसकी जो है यहाँ पे चलाकियाँ हैं, ये मुझे बता। ज़िम्मेदार तो सिर्फ यहाँ के ठेकेदारी होंगे ना भाई, उनको यहाँ पर आना चाहिए। और जो भी सूरत हाल है आपको दिख रही है कमेले की, यहाँ अपनी मदद क्या काम हो रहा है, अपनी मदद के खुर्रम है यहाँ पे, डॉक्टर खुर्रम नहीं है भाई। ये सब कोई काम बोलते हैं ना, जैसे लाइट लगा दो या बल्ब लगा दो, तो बोलते हैं खुद कराओ अपने पास से। कोई हमारा काम को चंदा भी मांगते तो मना नहीं है, कमेलदार किसी बात से पीछे नहीं, मुझे बोलते बस सहूलियत दो, पैसों की परवाह नहीं है, भले भाई हमारे को सहूलियत, तो छुरी हमारी अल्लाह ना करे किसी के बैठ गई तो वो उससे भी जाएगा। देखिए, हमने पहले भी अपने प्रोग्राम बेनकाब में ये बताया था कि कुछ अर्से के बाद हम अपने प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा करेंगे और जिसमें बताएंगे कि न्यू कराची के अंदर जो एक सरकारी स्लॉटर हाउस है उसमें इस वक्त जो स्लाइडिंग होती हैं और जो यहाँ पे जो कसाब हैं, हजरात हैं, उनको किस किस्म की परेशानी का सामना है। इस वक्त रात का वक्त है और क्योंकि लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो बढ़ गया है, गर्मी भी है, लोड शेडिंग तो पूरे कराची के अंदर हो रही है, लेकिन इस तरह की जगह पे जो है फौरी तौर पे उनका मुतबादल होना चाहिए। मुतबादल यानी कि एक बड़ा जो है जनरेटर होना चाहिए, और अगर इलाके की लाइट चली जाए तो फौरी तौर पे जनरेटर जो है स्टार्ट किया जाए और इनको सहूलत दी जाए। अब ये जितने भी कसाब हैं, ये जो अपने जानवर गायें और भैंसें ख़रीद के लेके आए हैं ज़िबा करने के लिए, इस ज़िबिया खाना के अंदर ज़िबा हो चुके हैं, लेकिन परेशानी ये है
कि लाइट नहीं है और लाइट ना होने की वजह से जो पानी की मोटर है वो भी नहीं चल पा रही, और उसके बाद जो है सफाई का निज़ाम जो है वो यहाँ पे धर्म भरम है। इनका ये कहना है कि फौरी तौर पे अगर इलाके की लाइट जाए तो फौरी तौर पे जनरेटर जो है उसको चला दिया जाए ताकि रोशनी बहाल हो। अच्छा, जनरेटर है यहाँ? जनरेटर पता नहीं है, किसी टाइम पे परेशानी नहीं होती है, सिर्फ ईद त्योहार होते हैं इधर परेशानी का माहौल चालू होता है। डॉक्टर को पहले से सोचना चाहिए, यहाँ का बड़ा क्या यहाँ परेशानी का माहौल होता है इन चीज़ों में, तो इन चीज़ों में मैं अपना इंतजाम करके। अच्छा, आप रात में आप रात में कितने बजे आए थे यहाँ? हम तो भाई 10 बजे से यहाँ पर ही हैं। खुरम कितने बजे? जो यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बंदे बैठे हुए माल गिनने वाले। वेंट्री डॉक्टर जो है, डॉक्टर नहीं है, खुरम नहीं है यहाँ पे, आज खुरम नहीं आया। बंदे बैठे हुए हैं। बंदे क्या वो केएमसी के? केएमसी के बंदे हैं, उनके मातहत हैं, उनके असिस्टेंट काम कर रहे हैं। हाँ, उनके नीचे काम कर रहे हैं भाई, वो उनके नीचे काम कर रहे हैं। डॉक्टर रात में नहीं होता है? डॉक्टर सुबह आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते, उनकी मर्जी है दिन की। मतलब ये काबिल एतराज़ बात नहीं है? नहीं है। अगर सुबह में भी आ जाए तो चलेगा? क्या करें, आपका मजबूरी है ना, नहीं तो भाई इधर तो नहीं बोलेंगे भगा देंगे, क्या करेंगे, एक के पीछे एक लगेंगे भाई। एंटीमार्टम के जो असूल हैं उनको फॉलो कौन करा रहा है? भाई कोई भी फॉलो नहीं करा रहा, बस इधर से सुनना और इधर से निकालना, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यकीन माने। आप खुद परेशानी देख रहे हो हमारी। अच्छा, ये पीस अब क्या बाहर जा रहा है सर? जी भाई, ये पीस अभी आप लेके जा रहे हैं? हाँ, अब जा रहे हैं, अभी लगेगी। कितना मसूल दिया? अभी देंगे सब कुछ, जब स्टेम लगाएगा ना वो, जब देंगे। कितना मसूल है? कितना महसूल है भाई साहब? 100 रुपये। 100 रुपये में ये जो आपको सहूलत मिल रही है ये काफ़ी नहीं है, नहीं है, बदबू देखो पानी के अंदर, दिमाग सड़ गया भाई साहब बदबू से। अच्छा, 100 रुपये आपने मसूल दिया, और कसाब को कितने दिए पैसे? 300। ये जो क्या ये किराए का भी लग के 600-700 रुपये का जानवर जा रहा है। यानी आज का जो आपका खर्चा आया वो तकरीबन 600 से 700 रुपये आया जानवर की कटिंग में, तो और यहाँ पे सहूलत आपके पास नहीं है? नहीं है, पानी की नहीं है, खास तौर पे पानी की सहूलत नहीं है। पानी तो बहुत दूर के जगह, अंधेरा खूब पड़ा हुआ है, लाइट भी नहीं है, जनरेटर पड़े हुए 2-2, कोई बनवाने लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, और अगर लोड शेडिंग भी हो रही है तो उसका मुतबादल जो है यहाँ पे फौरी तौर पे होना चाहिए। बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं जनरेटर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनरेटर नहीं है, 2 जनरेटर रखे हुए हैं लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अच्छा, उसका इस्तेमाल ना होने की वजह क्या? कह रहे हैं जी ख़राब हो गए, सामान गायब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बनवाते नहीं है। देखें, अगर जनरेटर डीजल पे चलता है जी हाँ, तो उसका जो डीजल के अखराजात हैं वो केएमसी बर्दाश्त करेगी? बर्दाश्त करेगी, जिसने ठेका लिया वो बर्दाश्त करेगा, काय के पैसे ले रहा है वो। कौन है ठेकेदार? तो यहाँ पे वो बैठे हुए थे उधर गेट पे। हाँ, दिखाओ उनको दिखाइए। हम इस वक्त खड़े हुए हैं सरकारी स्लॉटर हाउस के अंदर, ठीक है। आपकी ज़िम्मेदारी, जब मैं आया तो मैंने आपसे पूछा कि तारिक साहब आपकी क्या ज़िम्मेदारी? आपने बताया कि वेंट्री डॉक्टर जो है खुर्रम जमील, उनके आप असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप केएमसी के एम्प्लॉई है ना, सरकारी मुलाजिम है। अच्छा, डॉक्टर साहब नहीं आए बिलफर्ज, अगर वो किसी वजह से नहीं भी आए हैं तो उनकी जगह पे आप अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। आपका काम है एंटीमार्टम क्लियर करना, उसके बाद पोस्टमार्टम जब एंटीमार्टम क्लियर हो गया तो पोस्टमार्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ जाने के बाद इनकी अपनी दुश्वारी है। तो जो सुबह अब आप कहेंगे कि मसूल जो हो रही है 100 रुपये जो इनसे मसूल ली जा रही है, चुंगी कह लें जो ली जा रही है, उससे आपका लेना देना नहीं है। आप ये भी मुझे पता आप मुझसे कहेंगे कि उसका आपसे इनसे लेना देना या मुझसे लेना देना नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ केएमसी के एक एम्प्लॉय होने के नाते आप क्या समझते हैं कि इनका जो इतराज़ है ये हक पे है? ये जो भी इतराज़ कर रही है इत्तफाक़िया है, हमेशा नहीं होता, रेगुलर नहीं है। रेगुलर लाइट के नहीं, आप गलत बात कर रहे हो, अब आराम से नहीं, आप गलत कर रहे हैं ना। अच्छा, एक मिनट, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, देखें, ये कह रहे हैं कि लाइट पूरे शहर की गई हुई है, बिल्कुल गई हुई है, पूरे शहर की नहीं, पूरे कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला चल रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 जनरेटर इस वक्त स्लॉटर हाउस के हाथे के अंदर रखे हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? सर, ये तो आला हुकाम का काम है। आला, तो ये डॉक्टर इनाम की जिम्मेदारी है, जी हाँ। डायरेक्टर साहब की जिम्मेदारी है।
आप तहरीरी तौर पे लिख के देने के मजाज हैं डॉक्टर इनाम साहब को? मैं नहीं हूँ, वो खुद देख रहे हैं, वो यहाँ मौजूद रहते हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं सब। डॉक्टर इनाम जो डायरेक्टर हैं KMC सीनियर इस महकमा इन्वेंट्री के, उनका विज़िट होता है यहाँ स्लॉटर हाउस के अंदर? कितने अरसे के बाद विज़िट करते हैं? नहीं तो रोज़ाना आते हैं। डॉक्टर साहब रोज़ाना आते हैं, इनाम साहब रोज़ाना आते हैं, दिन के वक्त आते हैं? सुबह 9 बजे के बाद। तो ये लोग उस वक्त जा चुके होते हैं? शिफ्टें होती है मेरे साथ। अच्छा, ये बात सुने ज़रा, नज़दीक आए आप मेरे नज़दीक आएँ। KMC महकमा जो है, इसके इन्वेंट्री जो डिपार्ट के जो सीनियर डॉक्टर हैं, जिसके पास इस वक्त डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इनाम। ये कह रहे हैं, सारी इख्तियारात उनके पास है, ये कह रहे हैं कि वो दिन में ही आते हैं। तो आपने कभी तहरीरी तौर पे डॉक्टर इनाम डायरेक्टर साहब जो हैं उनको बताया कि आपके साथ क्या मसाइल? जितने भी लोग आए हैं ना, हमने सबसे इल्तिजा करी, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। सिर्फ क्या चाहिए, पानी और बिजली तो चाहिए, वो देनी चाहिए इन लोगों को, कोऑपरेट करना चाहिए, और क्या बोलेंगे, बस इतना इनका पूरा कर दो। अभी नहीं, लड़ाई की तो बात ही नहीं हो रही ना, लड़ाई की तो बात ही नहीं हो रही। वो चीज़ उन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है जिनसे आपके मसाइल पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि लाइट नहीं है और इस वक्त किस किस्म की दुश्वारी आपको दो ही चीज़ों की तो यहाँ पे चाहिए होती है, पानी और लाइट, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सफाई नहीं हो रही होगी? सफाई तो चलो हो जाती है, पानी तो हो, सिर्फ धुलाई करना है, जो गोश्त है उसको साफ़ करना है, धुलाई करना, उसके बाद वो मार्केट में जाएगा। अगर वो साफ़ सुथरा नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है, सफाई होती है। पानी तो आप लेके आ रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पानी ना हो तो फिर उस तरीके से साफ़ नहीं हो, काम नहीं हो। जाहिर सी बात है, अंदर चल के देखें, अगर पानी ना हो तो किस तरह की परेशानी। देखो आप खुद क्यों लगा रहे हैं स्टम्प? मैं खुद क्यों लगा रहा हूँ कि उनको आने में टाइम लगेगा, हमको जल्दी है जाने की। नहीं तो ये काम आपको जल्दी तो है, लेकिन ये काम तो उनका है, ये उनके हाथ से सर अंजाम दिया जाना चाहिए। वो पर्ची बनाने में मैं जा रहा हूँ, मेरे को देर हो रही है। ये रोज़ाना इसी तरह? नहीं, वो खुद लगाते हैं। आपको लगानी नहीं चाहिए। चलो सॉरी कर लेते हैं। है नहीं ना, इस तरीके से अगर देखें कोई भी स्टम्प जो है वो, ये तो स्टम्प कापी भी हो सकती है। नहीं होगी है, नहीं हो सकती है। ये देखें आप, इसमें क्या है, ऐसी मंतक है जो ये कॉपी देखें आप, बिल्कुल खुदा हुआ ही अंदर गड़ा हुआ ही है। मैं इसको भी ये उठाऊंगा और किसी कागज़ पे, इसी दौरान कागज़ पे स्टम्प मार के लेके जाऊंगा और नहीं लगेगी, फैल जाएगी, नहीं लगेगी, स्याही है, लगेगा नहीं, चिकन। मेरी बात आप नहीं समझ रहे। मैं उन स्लॉटर हाउस की बात कर रहा हूँ जो आपके मैं जरा ये देख आ रहा हूँ। हाँ, दे के आए, उनको बुला के लेके आए। अच्छा, ये देखें, ये अब एक जानवर कटा, इसके पीसेज हुए हैं और जो यहाँ पे इन्वेंट्री डिपार्ट के जो डॉक्टर हैं खुर्रम, वो तो शायद आए नहीं हैं, लेकिन उनके एक असिस्टेंट हैं यहाँ पे तारिक साहब, वो सामने नहीं आए। अब स्टंप जो है वो इन लोगों ने खुद लगाई है और उनसे बात करते हैं कि इस तरह ये क्यों ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, स्टाफ की कमी? नहीं, स्टाफ की कमी नहीं है, क्योंकि सब ऐसा होता है ना कि रश भी हो जाता है। अभी हुआ ये है कि आप शायद कोई उनकी रसीद बना रहे थे या कोई बिल बना रहे थे या जो भी है, तो वो इतनी जल्दी में थे, उन्होंने खुद ही वो स्टंप उठाई और पीसीस पे लगाई और लगा के वो निकल गए। तो आपके इल्म में है कि यार इस तरीके से कोई, मतलब कहीं ये कहाँ रखी होती है स्टंप? ये बड़ा एक अहम, लेकिन इस स्टंप पे ही तो ये पूरा एक कायम है कि ये जानवर जो है जो इस वक्त बाहर मार्केट में जा रहा है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होनी है, ये हिफ़्ज़ान सेहत के बिल्कुल असूलों पे है। उस स्टंप को, KMC के स्टंप को देख के तो शहरी ख़रीदेगा, और अगर वो कहीं मिस हो गई, वो जितनी वो जल्दी में थे भाई, कोई एक पीस भी वो छोड़ देते हैं तो बाहर जाके नुकसान किसका होगा? वो शहरी का होगा, उनको माली नुकसान होगा, लेकिन शहरी इस कश्मोकश में होगा कि यार इस पर स्टंप नहीं है, खरीदूँ या ना खरीदूँ। दो तरफ स्टंप लगती है, लगाई भी नहीं। ऐसे ये पूरा एक जानवर एक होता है ना, जैसे 4 पीस हो गए उन्होंने, ये पूरा एक ले जाता है बंदा तो एक ही स्टैम्प लगाता है, लेकिन अगर 4 अफराद ले जाते हैं तो फिर 4 स्टैम्पें लगती हैं आपके, और एक हिस्से पे 2 दफ़ा लगती है। तो अलग अलग पार्टी की हुई, 4 अफराद की हुई तो वो 4 लगती। अच्छा, मुझे तारिक को ये बताएं कि डॉक्टर साहब जो है वो आज शायद आए नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी एक शख्स पे डाल दी। इस वक्त 600-700 जानवर है, आज 600-700 जानवर आया हुआ है, बल्कि इससे ज़्यादा ही हैं, ठीक है। जब ये पोस्टमार्टम हो जाएगा
तो आपके ऊपर कितनी ज़्यादा इसकी परेशानी है? आपकी परेशानी तो है, मगर अभी जैसे कि 150 अभी जाएंगी, 20-25 ही जाएंगे, बल्कि बाकी उसके बाद भी वो सब आ जाएंगे सुबह वाले, वहीं सब करेंगे। देखिए जो इस वक्त यहाँ पे जानवर है ना, जी हाँ, उसके अंदर ये इतराज़ नहीं उठाया जा सकता कि वो लागर है, बीमार है, या कोई उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है। वो एंटीमार्टम के जो असूल है ना, वो तो मैंने जो समझा है वो उसमें बेहतरी है। लेकिन इसके बाद फुकदान है, उन चीज़ों का फुकदान है जिन पे लोगों ने इतराज़ उठाया। देखिए अभी पूरा ये देखें पानी के पूरा एरिया जो है, ये एक मिनट, ये पूरा स्लाटर हाउस जो है इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। तो इनका इतराज़ जो है वो बिल्कुल जायज़ है कि इस अंधेरे में ये काम कैसे करें। अंदर आके देखते हैं कि जो जनरेटर रखें, जनरेटर हैं लेकिन वो चल क्यों नहीं रहे। अच्छा ये तो बहुत पुराने जनरेटर हैं, तो ये तो इस काबिल ही नहीं है कि ये जनरेटर चल सके। ये अच्छा नाज़रीन, ये जनरेटर हैं जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि जी जनरेटर रखें। अब आप इसकी देखें कि ये जनरेटर इस काबिल हैं कि ये चल पाएंगे। ये तो एक स्क्रैप है, ये नहीं चल सकेगा। और इसके 8-10 साल से ये रखा हुआ है, तो ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इसको फौरी तौर पे चलाया जा सके। तो ये तो समझो कि जो जनरेटर का जो बार बार जिक्र किया जा रहा है कि 2 जनरेटर हैं, 2 जनरेटर यहाँ रखे हुए हैं जिनको चला के और रोशनी का जो मुतबादल है उसको हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये जनरेटर इस काबिल नहीं है कि इसको फौरी तौर पे चलाया जा सके। ये तो एक इस वक्त जो है डमी है, स्क्रैप है, और अगर इसके लिए ये चीज़ सोचें तो ये चल नहीं सकती। एक जनरेटर ये है, और इस जनरेटर को भी आप देख सकते हैं कि इस जनरेटर की भी वो हालत नहीं है कि जिसको फौरी तौर पे चलाया जा सके। ये तो एक मजाक किया जा रहा था कि 2 जनरेटर रखें, चलाया नहीं जा रहा। ये जनरेटर चलने के काबिल ही नहीं है जिनको चलाया जाए। अच्छा ये अब जो यहाँ पे कसाब हैं जो मसूल देते हैं, ये काफ़ी जो है वो परेशान हैं। अब ये कह रहे हैं कि आगे चलें, आगे चल के देखें जो इनके साथ इस वक्त परेशानियाँ आ गई। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है स्लाटर हाउस के अंदर आ गए हैं, और अब आप देख सकते हैं कि अंधेरा है, बिल्कुल यहाँ मुकम्मल अंधेरा है। और इस वक्त तकरीबन रात के 4 बजे लाइट गई हुई है, और काफ़ी टाइम से गई हुई है। लोगों का ये कहना है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं कसाब के, अगर लाइट चली भी जाए तो लाइट पूरे कराची के अंदर इस वक्त इसकी जो लोड शेडिंग का जो दुरानिया है उसमें इजाफा कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि स्लाटर हाउस के अंदर जो है होना ये चाहिए कि इसके मुतबादल जो है फौरी तौर पे इंतज़ाम किया जाए। तो कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे 2 जनरेटर हैं। जनरेटर आप देख चुके हैं कि उनकी क्या हालत ज़ार है। उन जनरेटरों को सिर्फ आप मजाक की हद तक उनका जिक्र कर सकते हैं, लेकिन उस जनरेटर की पोजीशन नहीं है, उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उसको फौरी तौर पे चलाया जा सके। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जनरेटर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब आप देखें पूरे स्लाटर हाउस के अंदर जहाँ स्लॉटिंग हो रही है इस वक्त अंधेरा है और लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं। अब इस अंधेरे में अगर किसी के हाथ कट सकता है और कोई यहाँ पे फिसलन के तहत गिर सकता है, उसको भी नुकसान पहुँच सकता है। तो KMC जो डिपार्ट है यहाँ पे उनके जो डॉक्टर हैं वो बताया गया था रात आए हैं, लेकिन उसके बाद जो है अब तक वो सामने नहीं आए हैं। उनका नाम है डॉक्टर खुरम जमील। लेकिन इसके साथ साथ जो डायरेक्टर हैं KMC वेंट्री डिपार्ट, महकमा वेंट्री डिपार्ट के डॉक्टर मोहम्मद इनाम, वो डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो लोगों का ये कहना है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ इस स्लॉटर हाउस का विज़िट करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके इल्म में होगा कि ये रात के औकात में अगर इस तरीके के मसाइल हैं, बिजली नहीं है, बिजली ना होने की वजह से पानी का जो बुरान है वो पैदा हो गया है। अब ये लोग अपने ज़रिए से अपनी मदद आपके तहत ये पानी लेकर आ रहे हैं, और उस पानी को लाने के बाद जो है ये जो गोश्त कट रहा है उसकी सफाई का काम कर रहे हैं। तो ये सवाल पैदा होता है ये कितना पानी ख़रीद सकते हैं, कितना पानी ला सकते हैं। तो ये पानी लाने की एक महदूद लिमिट है, महदूद लिमिट के तहत ये पानी लाया जा रहा है। और कुछ लोग जो है वो पानी ला भी नहीं रहे हैं, पानी के बगैर ही काम चला रहे हैं। तो उसके पानी ना होने की वजह से ये आप देख लें कि जो नकास है ये बिल्कुल बंद है, सफाई सुथराई का यहाँ पे कोई ज़रिया नहीं है। और आज अगर पानी नहीं है तो गुज़श्ता रोज़ की यही सूरत हाल थी, और आने वाला जो दिन है उसमें भी यही सूरत हाल रहेगी। तो जो ज़िक्र किया जाता है कि कराची के शहरियों को ताज़ा हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक जो है ये गोश्त फराहम किया जाए, जिससे खाने के बाद जो है वो ताज़गी मिले। लेकिन यहाँ तो इस सरकारी स्लॉटर हाउस के अंदर जो है ये उल्ट हो रहा है कि यहाँ पे पानी नहीं है
और पानी ना होने की वजह से इस गोश्त की सफाई सुथराई नहीं की जा रही और बग़ैर सफाई सुथराई के ये गोश्त जो है कटिंग करने के बाद बाहर भेजा जा रहा है। तो जब हमने इस पर एतराज़ किया उन लोगों से जो यहाँ कसाब हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे वसाइल इतने नहीं हैं कि हम बहुत ज़्यादा पानी ख़रीद सकें और थोड़ा बहुत पानी ख़रीद रहे हैं जिससे हम अपना काम चला रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़िम्मेदारी बनती है महकमा जो वेंटी KMC डिपार्टमेंट की जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से हमें पानी मुहैया किया जाना था, लेकिन वो मसूल ले रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं। और पानी ना होने की वजह से आप देख रहे हैं कि सफाई नहीं है और जो जानवरों के ऊपर किस तरीके से जो खून लगा हुआ है और जो दीगर जो डस्ट है वो इसी तरह मौजूद है। और इसी तरीके से जानवर को जो हैंगिंग से उतारा जा रहा है और उतारने के बाद जो है वो बाहर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाएगा। ये पूरा जानवर आपका धुल जाएगा? नहीं, ये 4-5 बाल्टियों से धुलता है, मजबूरी में एक बाल्टी से धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये धुलाई हो गया? नहीं, अभी धुलाई नहीं हुआ अभी। तो ये आप सिर्फ एक खाना पूरी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, मजबूरी है आपकी। इसी हालत में जब बाहर जाएगा तो आप क्या समझते हैं ये गोश्त जो एक जहन में रखा जाता है कि साफ़ गोश्त सरकारी स्लॉटर हाउस है ना, यही तवक्को की जाती है कि सरकारी स्लॉटर हाउस के अंदर जो है वो खून वून लगा हुआ, अभी क्या करें है, बस मजबूरी है बस, क्या कर रहे हैं अभी। ये सभी बोलते हैं, ये सब बाहर बैठे हुए हैं। हाँ, ये ठेकेदार बोलते हैं, ठेकेदार को शिकायत करते हैं, भाई राइट नहीं है, भाई हम क्या करें, खाली माल लिखवाओ जाओ। ना पानी है, ना टेंट है, ना किसी चीज़ की वो नहीं है, सब अपनी अपनी करते हैं। लाइट ना होने की वजह से अंधेरे में काट रहे हैं, बिल्कुल परेशानी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी। पानी नहीं है, सबसे बड़ी बात तक नहीं है इधर। पानी में अपने जेब से खरीद के डलवा रहे हैं। कल भी 2000 का पानी डलवाया, आज भी 2000 का पानी डलवाया। मसूल का जो है टोटल खर्चा कितना, साहब को उसकी उजरत देना और इसके साथ जो है मसूल के पैसे देना, तो टोटल अमाउंट कितनी बनी? 100 रुपये में एक जानवर के 100 रुपये हैं। आज ये आपका माल कट रहा है, कितने जानवर आपने ख़रीदे जो इस वक्त आपने यहाँ कसाब के सुपुर्द किया और कटाई करवा रहे हैं? 10 जानवर। तो इसमें ये क्या समझते हैं, जैसे अब ये जो काम करने वाले लोग हैं उजरत पे, उन्होंने बताया कि लाइट नहीं है, लाइट ना होने की वजह से पानी भी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि जब आप यहाँ पे मसूल देते हैं, आपने पैसे दिए, तो आपको ये हक़ है कि ये सारी सहूलियात आपको मिलनी चाहिए? बिल्कुल। इसकी ज़िम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? गवर्नमेंट को और किसको ठहराएंगे? महसूल तो गवर्नमेंट को जा रहा है ना। आप देखें, आपने 10 जानवर आज लाए, उनको ज़िबा करवाया, फिर उसके बाद जो कसाब है उनको पैसे दोगे, मसूल के पैसे दोगे, तो जो मसूल के जिनको पैसे दिए जा रहे हैं, बिजली का निज़ाम यहाँ पे मुहैया करना, ये उनकी ज़िम्मेदारी है या KMC महकमा वेंटी डिपार्ट जो है ये उनकी ज़िम्मेदारी है? ये तो इनकी जिम्मेदारी है ना, जिनको महसूल दे रहे हैं, क्योंकि वो बिजली का बिल अदा करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो फिर कैसे वाले भी जो महकमा वेंटी डिपार्टमेंट है, जो उनकी ज़िम्मेदारी में ये चीज़ शामिल नहीं होती? नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी में ये चीज़ शामिल होती है। इसका तयन कैसे होगा कि जो आप मसूल दे रहे हैं वो ठेकेदार को दे रहे हैं, यहाँ पे बिजली का निज़ाम जो है उसका बंदोबस्त करने का सही मायनों में इसका जुम्मा किसके ज़ुमरे में आप डालेंगे? ये ठेकेदार के ज़ुमरे में आएगा या वेंटी डिपार्टमेंट के ज़ुमरे में आएगा? ये डॉक्टर को मुहैया करना, ये वेंटी डिपार्टमेंट के उसमें आएगा, KMC के जो यहाँ पे डॉक्टर इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, रात में जैसे काम कर रहे हैं, डॉक्टर खुरम जमील, उनसे आपका कभी रब्ता हुआ है? हाँ, होता। इस हवाले से बात करते हैं, वो अपनी क्या सिफारिशात आपने रखी उनके सामने? वो तो करते हैं यार जी। जो डॉक्टर हैं खुरम जमील, उनसे क्या सिफारिशात रखी कि भाई इस सारे निज़ाम को बेहतर करें? क्या मजबूरियाँ बताई उन्होंने? तो ये सारे निज़ाम को बहुत बोल दिया, मगर ये बेहतर नहीं होता, तो मिलेगा। तो क्या करें, उठानी तो पड़ेगी ना, काम तो करना ही है। क्या कर रहे हो मेरे भाई? काम कर रहा है, पानी नहीं है भाई। पानी में ये एक बाल्टी पानी में धुलाई हो जाएगा ये पूरा आपका? ये जी नहीं, एक बाल्टी में नहीं होगा। फिर आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं या फिर बस तसल्ली से ही काम चला रहे हैं? तसल्ली से काम चल रहा है जी, तसल्ली से काम चल रहा है। कहा यह जाता है कि ये जैसे अभी गोश्त जानवर ज़िबा हुआ है और इसको जब बाहर ले जाया जाए तो जो असूल हैं अज़ान सेहत के मुताबिक जानवर जो है वो बाहर पहुंचना चाहिए। सबसे पहले तो साफ़ पानी होना चाहिए, साफ़ पानी से इसकी सफाई होनी चाहिए। पानी है नहीं तो ये असूल तो फिर नज़रअंदाज हो गए। बिल्कुल नज़रअंदाज हो गया, और ये पानी ना लाइट कुछ भी नहीं दे रहा, और महसूल अलग से मालो ले रहे हैं। हाँ ना,
इससे काम चला रहे हैं। कितने अरसे से ये सारा सिलसिला चल रहा है जो लाइट नहीं? हफ्ता चल रहा है, दूसरा हफ्ता चल रहा है। 2 हफ्ते हो गए। लेकिन ये है कि इन दिनों के अंदर हर साल ऐसा होता है, कंपनियां बंद होती हैं, इसके ऐसे कमेले में लाइट ही नहीं होती। जब लाइट नहीं होती तो फिर पानी भी नहीं होता। कौन जिम्मेदार है इसका, इस कुताही का, इस लापरवाही का, इस गफलत का? किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? गवर्नमेंट के हवाले है ही कमेला, तो गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट में तो फिर आपके जो वेंटी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर हजरात हैं या डायरेक्टर है वो आते हैं? कोई भी नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता, सब खाओ पी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब खाओ पी रहे हैं यहाँ पे, अपना महसूल पैसे जमा करते हैं, निकल जाते हैं। अब ये देख लें कि जैसे ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इन्होंने ये एतराज़ उठाया है कि पानी ना होने की वजह से ये जो नाली है जहाँ से निकास होना है, खून जो यहाँ जमा हो रहा है, उसके बाद इसका निकास होना चाहिए पीछे नदी की तरफ, ना तो ये खून उठाया जा रहा है ना इसका निकास। और किस तरीके से जो ये नाली है ये इस खून से जो है अबर-आलूद है, भरी हुई है। तो पानी अगर यहाँ हो तो इसकी सफाई हो सकती है, लेकिन पानी नहीं है, ना होने की वजह से ये हालत है। और मज़ीद इसके अंदर जो है ये अबतर होती जाएगी, और अगर ये पानी का निज़ाम यहाँ बेहतर नहीं किया गया तो मज़ीद ये नाली इसी तरह भर जाएगी। लोगों के पैरों के अंदर जख्म हो गए इस हालत में काम कर करके, हमारी उंगलियां इधर जख्म हो जाते हैं। बार ये तस्वर किया जाता है सरकारी स्लॉटर हाउस के अंदर तमाम जो असूल हैं, एंटीमार्टम और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जो इसके बुनियादी असूल हैं उनको बड़ी अहमियत दी जा रही है, बड़ी उनको तवज्जो से जो है जानवर को ज़िबा किया जा रहा है। शरई तौर पे तो ज़िबा हो गया, लेकिन बात यह है कि जो सफाई है वो तो नहीं है। तो फिर 10% भी सफाई नहीं है, 10%। अब आप देख लें कि जो ये गोश्त बाहर जाएगा मार्केट में, अच्छा इसके पीछे समझने की बात यह है कि इन लोगों की गलती नहीं है, इनकी मजबूरी है कि इसी हालत में गोश्त बाहर जाएगा। लेकिन ये कह ये रहे हैं कि पानी नहीं है और 10% भी जो है यहाँ पे सफाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई इधर न पानी होता, न बत्ती होती, न डॉक्टर होता। इधर 24 घंटे डॉक्टर की ड्यूटी होनी चाहिए, ड्यूटी होती है, डॉक्टर आता नहीं है। अच्छा वेंट्री डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर हैं वो यहाँ नहीं होते? नहीं होते, सुबह आएंगे, दिन निकले, दिन की रोशनी में आ जाएंगे। हाँ सुबह जब उनका काम है उस वक्त वो यहाँ नहीं है? इतने में नहीं होते, रात में नहीं है? नहीं, रात में नहीं है। बस न दे दो, न पानी है न बत्ती है। दिन का काम है बत्ती देना, पानी देना। एक साहब बाहर बैठे हुए गेट पे जिनका तारिक नाम है, वो असिस्टेंट है डॉक्टर खुरम जमील के। डॉक्टर खुरम इस वक्त मौजूद नहीं है, खुद यहाँ नहीं है, अभी नहीं है। 2 होते हैं, डॉक्टर खुरम शाम में आता है, वो शाम में की नाइट ड्यूटी है। हाँ, वो अभी नहीं है, रात में नहीं है, वो मौजूद नहीं है यहाँ पे। तो फिर काम कैसे, किस तरीके से हो रहा है ये सर? ऐसे हम जो शाम तो माल बन जाते हैं इधर वो डेट बालते ना चले जाता है, डॉक्टर मालों जो देखते चले जाता है वापसी। अच्छा ये बाल्टी आपकी खाली हो गई है, इसके अंदर पानी नहीं है, तो आप इस एक बाल्टी के अंदर जो है ये पूरा जानवर धुलाई कर रहे हैं, ये धुलाई नहीं हो रहा है सर? नहीं होता है, इस बाल्टी में कहाँ धुलाया। तो ये इसी तरह से इसके पीसीज होकर बाहर जब जाएगा तो आप ईमानदारी से बताएं। देखिए मैं आपको ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये जब मार्केट में जाएगा तो वो जो असूल हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, आम शहरी ये सोचता है कि सरकारी स्लॉटर हाउस के अंदर तमाम बुनियादी असूलों को जो है फॉलो किया जा रहा है, लेकिन ये तो धुला दिया जाता है ना से। पानी अगर हो तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, पानी ना होने की वजह से ये हो रहा है। तो ये जब इसी हालत में बाहर जाएगा तो फिर वो जो हमारी सोच है उस सोच के मुताबिक गोश्त बाहर नहीं जा रहा है। पैसों से जलवा रहे हैं, अपनी जेबों से पानी जलवा रहे हैं। जितना आप कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं, लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि पानी ना होने की वजह से जिस तरीके से ये साफ़ होकर बाहर जाना चाहिए उस अंदाज से ये नहीं जा रहा। किसी ने 2000 रुपये का इस वक्त पानी मंगवाया है, किसी ने 3000 रुपये का, किसी ने 1000 रुपये का। अपने जो है जिम्मेदारी पे अपने तहत ये बाहर से पानी मंगवा रहे हैं और उसको बड़ा नाप तोल के खर्च कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पानी को बिल्कुल नाप तोल के इस्तेमाल कर रहे हैं और जितनी ज़रूरत है उतना ही कर रहे हैं, और पानी ना होने की वजह से ये कंजूसी की जा रही है। और इस कंजूसी से हो क्या रहा है कि ये जो गोश्त है ये अच्छे तरीके से साफ़ होकर बाहर मार्केट में नहीं जा रहा। इन कसाबों की और इनकी मजबूरी है, जैसे इन्होंने बताया कि ये पानी नहीं है तो ये मजबूर हैं, लेकिन पानी ना होना यहाँ एक अहम सवाल रखता है। इसको भी हम देख लेते हैं कि ये अब जो है इसके अंदर पानी ये दिखाओ, कैमरा चलाएं। और ये पानी जो है इतना कुछ साफ़ सुथरा नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर डस्ट है, लेकिन ये पानी आपने अपने पैसों से डलवाया भाई। 3 टंकी डलवाएंगे 3000 रुपये की। आज आपने 3000 रुपये का, कल भी 3000 का अपने पास से डलवाया है और आज भी डलवाया। दूसरा दिन है, एक दिन नहीं था, दूसरे दिन तो आप डलवा देते, लेकिन नहीं डलवाया गवर्नमेंट ने।
जो आगे ठेकेदारों ने, ये आज हमने अपने पास से दरवाजा, कल भी अपने पास से। देखिए मैंने अभी भी यही बात जो आपका सवाल है ये किसी से किया था कि मुझे ये बताएं कि ये जिम्मेदारी यहाँ जो वसूल हासिल कर रहा है उस ठेकेदार की है या फिर ये जिम्मेदारी जो केएमसी के वेंटी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर हजरात हैं उसमें जो रात की शिफ्ट के अंदर खुर्रम जमील हैं या दिन में डॉक्टर शफीक है या फिर डायरेक्टर की बात कर लें डॉक्टर इनाम साहब, ये है जिम्मेदारी किसकी? ये पानी देना जिम्मेदारी है किसकी? ये ठेकेदार की है, महकमा केएमसी के वेंटी डिपार्टमेंट केएमसी की है। उन्होंने तो ठेका उनसे खरीदा ना, वो तो यूँ कहते हैं हमने तो ठेका खरीदा। ये स्लाटर हाउस का जो बिल आता है के इलेक्ट्रिक का वो कौन देता है? वो तो डॉक्टर साहब देंगे ना, ये थोड़ी देंगे। ये तो डॉक्टर साहब का काम है ना। आज जो महसूल का जो ठेका वहाँ से बिक कर आता है वो बंदे बैठे हुए होते ठेके वाले, बोलते भाई हमने तो ठेका करा, हम अपने पास से कैसे पानी दिलाएंगे? उनकी बात जायज़ है। उनकी बात आप बताओ ना, जायज़ ही होगी। आप बताएंगे ना ये नगर में तो हम तो बोलते हैं भाई मिल बांट के अच्छी बात है, हम तो देखें उन्होंने ठेका ले लिया, उनका वास्ता नहीं है ना, फिर उनका वास्ता तो नहीं बनता, लेकिन वो तो गवर्नमेंट के बंदों का वास्ता बनता है। उनको तो फिर इस पे मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता ना। असल जिम्मेदारी तो महकमा केएमसी की है, महकमे की है, महकमे की है। ये देखें, ये जो आप पानी देख रहे हैं इस वक्त, ये खून आलूद पानी देख रहे हैं, ये पानी नहीं है, ये खून आलूद है, खून है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स हुआ है। और आप यकीन करें ये जिस तरीके से अंधेरे में काम किया जा रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये काम अंधेरे का है नहीं, यह रोशनी का काम है। और बड़ी परेशानी में ये आप देख लें, मेरे बिल्कुल सामने आप देख लें, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, किसी किस्म की यहाँ पे रोशनी नहीं है। और ये पूरा काम रोशनी का है, जो जबकि अंधेरे के अंदर जो है सर अंजाम दिया जा रहा है। और अच्छा, अब इसके अंदर जो है जिम्मेदार जो ठहराया जा रहा है वो ठहराया जा रहा है महकमा जो वेंटी डिपार्टमेंट जो केएमसी के मातहत है उसको ठहराया जा रहा है। और इसके बाद इसके यहाँ पे जो ज़िम्मेदार हैं वो हैं डॉक्टर जो नाइट शिफ्ट में है, वो डॉक्टर खुर्रम जमील हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है कि वो अब तक तो सामने नहीं आए हैं, शायद वो आज यहाँ पहुँचे ही नहीं हैं, या वो फिर सुबह के वक्त आते हैं। तो कोशिश करते हैं कि वो उनसे भी मिला जाए, उनसे भी बात की जाए कि ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है। यहाँ पर कोई है कि यहाँ पर लेके जाए ना, लाइट है ना कुछ है, महसूल लेने से खड़े हो जाते हैं यहाँ पर सारे के सारे कि माल बताओ कितने माल हैं, फिर नहीं बताओ तो भी बोलते बाद में देखेंगे। अच्छा, अब ये आप देख लें कि जैसे ये एक और जो हमें इस वक्त टैंक दिखाया जा रहा है, ये इसलिए बनाए गए हैं कि इसके अंदर पानी को जो है वो स्टॉक किया जाए और ज़रूरत पड़ने पे इस पानी को इस्तेमाल में लिया जाए। लेकिन पानी तो पूरे स्लॉटर हाउस में नहीं है, और ये थोड़ा सा पानी इस टैंकी के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेंढक भी पड़े हुए हैं, चूहे भी पड़े हुए हैं, और ये पानी इतना गंदा है, यूँ लग रहा है कि कोई सीवरेज का जो है ये होल है, गंदा गटर है, और इस तरीके से इसके अंदर ये पानी है। ये पानी के अंदर जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेंढक और चूहे वगैरह जो वो पड़े हुए हैं। तो ये पानी तो इस्तेमाल का है नहीं, अगर इसको खुदा न खास्ते इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो जो साफ़ सुथरा गोश्त है वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। ये खड़ा होना इंतहाई मुश्किल है, और ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं आप यकीन करें। इस वक्त बहुत गंदी यहाँ पे बदबू आ रही है, स्मेल है। आपकी हवाले से जो गुफ्तगू हमने लोगों से बात की, तो आपकी काम के अंदर तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, बड़े आपके काम को सराहा गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो बुनियादी सहूलत स्लॉटर हाउस के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि रात का पिछला पैर है और यहाँ पे इस वक्त बिजली नहीं है। अच्छा, बिजली जो है वो पूरे कराची में ही नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, और कुछ जगहों पे लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ गया। ठीक है, ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन अब क्या ये नहीं समझते कि इसके मुतबादल जो है यहाँ इंतज़ाम किया जाना चाहिए? बिल्कुल इंतज़ाम होना चाहिए। और पहले हमारे पास यहाँ पे जनरेटर थे, ऑलरेडी 2 जनरेटर हैं, वो ख़राब हैं। हमने देखे वो जनरेटर, तो उस पर तो सिर्फ ये तो मजाक की हद तक बात है। जनरेटर तो ये समझे कि ना होने के बराबर हैं। अगर आप उसकी मेंटेनेंस भी करें तो उस पर लाखों रुपया खर्च आएगा। लाखों रुपया खर्च करने से बेहतर आप नया ले सकते हैं। असल में केएमसी को काफ़ी अरसे से बजट की शॉर्टेज का सामना है, बजट में कमी है, बजट है नहीं हमारे पास, इस वजह से हमारे पास जनरेटर की प्रॉब्लम है। अमूमन वैसे यहाँ लोड शेडिंग होती नहीं है, लेकिन चूँकि अभी ये छुट्टी के दिन शुरू हो गए हैं, फैक्ट्री एरिया बंद है, कंपनियां बंद हैं ज़्यादातर, तो जब हम स्लॉटर हाउस की जो लाइनें हैं वो क्या आप ये समझते हैं कि ये इंडस्ट्रियल एरिया की जो फैक्ट्री है इनसे मुंसलिक है? अगर वहाँ लाइट पूरा एरिया पूरा आप देखें ना, अगर आप देखें पूरे एरिया को, तो आप विजिट करें तो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस स्लॉटर हाउस का जो इलेक्ट्रिक का बिल है वो किसके ज़ुमरे में आता है? केएमसी के ज़ुमरे में आता है। केएमसी के ज़ुमरे में आता है ना। मसूल लेने वाले इससे बरील ज़ुमा है? नहीं, मसूल हमारा इससे पहले हम केएमसी लेते हैं महसूल,
हम ले रहे हैं और बिल बाकायदा बिल भी भरा जाता है। लेकिन वो जो ठेकेदारी जो निज़ाम है वो अभी फिल वक्त ख़त्म हुआ है, क्योंकि अभी वो उनका ठेकेदारी निज़ाम पैसा आ रहा है 100 रुपये एंटी मॉर्टम पे जो आप 100 रुपये वसूल कर रहे हैं। टोटल हमारे पास जो पर जानवर हमारे पास हम जो महसूल लेते हैं, टैक्स लेते हैं, वो 100 रुपीज़ होता है, जो कि स्लाटरिंग पर होता है, एंटी मार्टम पे नहीं होता, स्लाटरिंग पर होता है। अच्छा, वो 100 रुपये हो गया। बिलफर्ज एक रात में 1000 जानवर आया, 500 आया, ये तो उसकी प्रोडक्शन पे जो भी हुआ। अच्छा, इसके साथ लाइट नहीं है तो फिर पानी भी नहीं है, ठीक है। अब लोग अपने तौर पे पानी, एक मिनट, अपने तौर पे पानी खरीद के लेके आ रहे हैं। वो जितने का भी लाए, 1000 का ले आए, 5000 का लाए, 4000 का लाए। होना ये चाहिए, बाहर जो लोग बैठे हुए हैं शहरी, वो कहते हैं कि जो गैर कानूनी स्लॉटर हाउस चल रहे हैं वहाँ पे लागर जानवर भी आ जाते हैं। मुर्दा का तो चलो मैं नाम नहीं लूँगा, बीमार भी आ जाते हैं। कुछ ऐसे जानवर भी जो एक्सीडेंट हैं, बीमार हुए, वो भी फौरी तौर पे जो टांग टूट गया उनको भी ज़िबा किया जाता है। लेकिन बात ये है कि सरकारी स्लॉटर हाउस के अंदर तो ये एक सोच रखी जाती है आम शहरी के कि यार यहाँ पे तमाम असूल जो हैं, क़वात ज़ाबत हैं, उनको पाबंद हैं, डॉक्टर हजरात भी, कसाब हजरात भी, और उनको मद्देनज़र रखते हुए जानवर को शरई असूल पे ज़िबा किया जाएगा। फिर मार्केट में गोश्त डिस्ट्रीब्यूट होगा और गोश्त बड़े हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक बाहर जाएगा। इस पानी के ना होने की वजह से इस वक्त जो मैंने मनाज़र देखे, गोश्त की उस तरीके से सफाई नहीं हो रही। ये अभी पिछले तकरीबन 10 दिन से इस एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हम कंटिन्यूसली इसमें 3-4 दिन से जितना हमारे पास स्टोरेज होता है, हमारे पास 2 टैंक हैं यहाँ बड़े, उसमें जितना सुने 2 जी KMC इस वक्त लॉस बजट नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर डॉक्टर इनाम साहब, उनके इल्म में है कि ये सारे मसाइल हैं? जी बिल्कुल, सबके इल्म में, पूरे डॉक्टर इनाम साहब के इल्म में, पूरे डिपार्टमेंट के इल्म में। डायरेक्टर हैं आप, डायरेक्टर है ना, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी एक अहम पोस्ट पे बैठे हैं। 4-5 दिन से कंटिन्यूसली हम टैंकर डलवा रहे हैं अपने पास से, ज़ाती उससे जो हमारे पास जो सरकार। आप टैंकर कहाँ डलवा रहे हैं? टैंकों में डलता है। टैंकियों की तो हालत मैं आपको दिखाऊंगा, टैंकियों की वो हालत ही नहीं, उसके अंदर तो कचरा है, चूहे और मेंढक पड़े हुए हैं। डेली बेसिस पे पानी यूज़ होता है, डेली बेसिस पे पानी। टैंकियाँ खुश्क हैं डॉक्टर साहब, टैंकियाँ खुश्क हैं। इनकी ये टंकियाँ जो है ये पर्सनली ये सफाई इसकी करते हैं हम। जो है टैंक जो हमारे बड़े टैंक हैं जहाँ स्टोरेज पानी होता है, ये 2 टैंक है ना, आपने देखे नहीं, एक टैंक में और एक इस तरफ है, 2 टैंक। वो टैंक मैंने नहीं देखा, लेकिन ये जो टैंक देखा है इसमें बिल्कुल निचली सतह पे पानी और गंदा गदला पानी, यूँ लग रहा है जैसे किसी सीवरेज का गटर है, वो पानी तो उसके अंदर है ही नहीं। ये असल में एक्चुअली ये खुद उसमें एक तो ये कि ये उसमें इस्तेमाल करते हैं तो कुछ 19-20 होगा। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल साफ़ होगा ख़राब थोड़ा बहुत 19-20 होगा। तो मतलब ये तो एक KMC के हैं, तो जो इस वक्त मौजूदा बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है KMC के, जो इस वक्त चीफ बैठे हुए हैं, वो क्या गाफिल हैं? वो इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि वो अपना जो पैसा वहाँ छोड़ देंगे। ऐसी बात, तो पैसा फौरी तौर पे उठाएं और ये जो फुकदान चल रहा है यहाँ पे, उस पैसे को खर्च किया जाए। ये जो चीज़ें ना, ये बातचीत से होती हैं। मतलब इसमें जो है ना वो नहीं किया जाता। मतलब आप बातचीत, लाजमात है कि इलेक्ट्रिक वालों को भी हमने इस पर मैसेज पहुँचाया है, कि इलेक्ट्रिक वालों का भी हमारे मैसेज आया है, इस पर कोई लेजिस्लेशन चल रही है। ये अगर इसी तरह से सूरत रही तो आप ये नहीं समझते कि ये जो इस वक्त जो ज़िबा किए गए हैं जानवर, ये बुनियादी असूलों से ये नज़रअंदाज हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बुनियादी उससे नज़रअंदाज नहीं हो रहे। ये इसमें पानी इन्हें ये जो इन्होंने मंगवाया पानी आता है, पानी है, देखें ना, अभी आप इसको देखें, ये धुल भी रहा होगा और साफ़ भी हो रहा होगा, ठीक है। धुल रहा है, लेकिन एक ऐसी बाल्टी है जो 5 किलो पानी उसके अंदर आ रहा है, उसी में वो कपड़ा डिपोया जा रहा है, उसी कपड़े से वो गोश्त का पूरा पीस सिर्फ दिखावे के लिए साफ़ हो रहा है। नहीं, साफ़ बाकायदा साफ़ होता है, इसके बाद भी साफ़ होता है, उसके बाद साफ़ी से भी मुकम्मल साफ़ किया जाता है। ये तो इनकी प्रैक्टिस है, ये इसके बारे में ज़्यादा बेहतर ये बता सकते हैं कि ये कैसे कह रहे हैं साफ़ हो ही नहीं रहा है। साफ नहीं हो रहा, तो अगर काम है ना, जिनको आप सराह रहे हैं, जिनका काम, वो खुद कह रहे हैं कि हम वो काम ही पूरा नहीं कर पा रहे। ये तो उनकी प्रैक्टिस है ना। बात ये है कि अगर आज पानी का मसला हो गया तो ये शोर कर रहे हैं, इनसे हम ये जिसमें उस पर टैक्स पे ये बात कर रहे हैं, इस दौर में इतनी जिसमें एक्सपेंसेस इतने हैं, 100 रुपीज़ सिर्फ जो है वो चार्जेज़ हैं, ठीक है, पर जानवर स्टार्टिंग के 100 रुपीज़ चार्जेज़ हैं। आप 100 रुपीज़ चार्जेज़ में ये चाहते हैं इन्हें बिजली वो हर चीज़ मिलती है। मैं मान लेता हूँ 100 रुपये हैं टोटल, बहुत कम पैसे हैं, लेकिन ये है कि जो इस वक्त हालत ज़ार है न्यू कराची स्लॉटर हाउस की, किसके मुतबादल कुछ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इस पर हायर अथॉरिटीज़ को हमने मुताबिक बार आगाह भी किया और मज़ीद आगाह करेंगे।
ये बिल्कुल होना चाहिए, आपके पास सही है कि इसमें इसके मुतबादिल के तौर पे बिजली के लिए कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए इंशाल्लाह हायर अथॉरिटी को पहले भी आगाह किया, इंशाल्लाह फिर कल सुबह मज़ीद आगाह करेंगे हायर अथॉरिटी को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा नाज़रीन, आपने तमाम ये मनाज़र देखें। हमने ये न्यू कराची के अंदर मौजूद जो सरकारी स्लॉटर हाउस है जहाँ पे हम मौजूद हैं, अपने ये सारे मनाज़र देखें। ये रात का पिछला पहर है, अंधेरा है, लाइट नहीं है। लाइट पूरे वैसे तो कराची के अंदर ही नहीं है, लोड शेडिंग है और लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस स्लॉटर हाउस के अंदर अगर लाइट नहीं है तो उसका फौरी तौर पे मुतबादल होना चाहिए, जो कि मुतबादल नहीं है। लाइट ना होने की वजह से यहाँ पे पानी का फुकदान है, पानी नहीं है। और ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पे जो स्लॉटिंग कर रहे हैं, जो अपने जानवर ख़रीद के लेके आते हैं, ज़िबा करते हैं और उसके बाद उस गोश्त का जो है उसको साफ़ किया जाता है। लेकिन पानी ना होने की वजह से उस तरीके से जिस तरीके से साफ़ होना चाहिए वो साफ़ नहीं हो रहा है। सिर्फ फ़र्ज़ी और आर्जी तौर पर जो है वो गोश्त साफ़ हो रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो अफज़ान सेहत के जो असूल हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ पे जो वेंटी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर हैं खुर्रम जमील, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने ये कहा है कि इस तमाम इनके एतराज़ात जो है वो आला हुकाम तक हमने गाहे बगाए जो है उनको पेश किए हुए हैं। और जो KMC डायरेक्टर हैं वेंटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर मोहम्मद इनाम, उनके भी ये तो तमाम सूरत इल्म में है, लेकिन उनकी तरफ से क्यों गफलत बरती जा रही है ये भी एक अहम बात है। और ये मनाज़र आप देख लें, इस वक्त अंधेरा है और इंतहाई परेशानी, और इस परेशानी के अंदर ही तमाम जानवरों को ज़िबा किया गया है, उनकी खाल उतारी गई है, उनके पार्ट्स बनाए गए हैं। और अब जो है कुछ वक्फे के बाद जो है सूरज अपनी रोशनी है वो ज़मीन तक मुंतकिल कर देगा। उसके बाद जो है ये जो पार्ट्स हैं, जो गोश्त है, इनके ऊपर स्टंप लगेगी और फिर ये पूरा जो गोश्त है इसका जो तरीक़ेकार है ये बाहर शहर के अंदर मुंतकिल हो जाएगा। गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, जहाँ जहाँ इनकी डिमांड है वहाँ ये गोश्त चला जाएगा। लेकिन सवाल अपनी जगह उसी तरह से कायम और दायम है, क्योंकि अफज़ान सेहत के मुताबिक जो नज़रिया है, जो सोच है कराची के शहरियों को कि उनके ऊपर जो है एक फॉलो नहीं किया जा रहा, उनको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज अगर कोई जो गोश्त मार्केट में जाएगा तो उसके वो उस हवाले से मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि उसमें जो अफज़ान सेहत के जो असूल हैं उनको मुसलसल नज़रअंदाज किया गया है। गोश्त की सफाई सुथराई जो है वो मुकम्मल नहीं की गई और जिस तरीके से गोश्त की कटाई हुई है इसी तरीके से वो गोश्त मार्केट में मुंतकिल कर दिया जाएगा। आज का प्रोग्राम मैं यहाँ ख़त्म करूँगा। आने वाले प्रोग्राम तक के लिए तारिक राव को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।